आपकी संस्था ने स्वच्छता के लिए काम किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी संस्था स्वच्छगरी फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड संस्था है और उल्लासनगर शहर में हम काफी सालों से नो पोल्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं 5 मार्च को, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के जो संस्थाएं हैं या दुकानदार हैं या जो लोग हैं उनसे हम ये निवेदन करते हैं कि आप है ना कसम खाइए 5 मार्च को कि आप नो पोल्यूशन डे सेलिब्रेट करेंगे और आज के बाद आप सड़क पर कहीं भी कचरा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा एक एम है, हमारा एक मकसद है कि हम अपने शहर को, उल्लासनगर शहर को जो है हम एक स्वच्छ बनाएं। जैसे फॉरेन कंट्रीज है, आप हमारे इंडिया के इंदौर में जाइए, आज वो स्वच्छता में नंबर 1 है, वैसे ही हमारे शहर को बनाना है। लेकिन हम एक सोच पर काम कर रहे हैं, हम सोच को बदलना चाहते हैं, इसलिए हम नो पोल्यूशन जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल और हजारों सैकड़ों लोगों से हम अपील करते हैं कि आप डस्टबिन रखें। अगर आप कुछ खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उसका रैपर जो है, कचरा जो है, आप सड़क पर न डालें, डस्टबिन में डालें। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमें पता चला कि एक खुश खबर हमारे शहर के लिए कि हमारी उल्लासनगर महानगर पालिका ने, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद कहूंगा, उन्होंने नियम निकाले हैं और हाल ही में ही कल परसों न्यूज में आया कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर 200 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा वाहन धोने, महास विक्रेताओं द्वारा कचरा इधर उधर फेंकने या सड़क पर गंदगी फैलाने वालों पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कि उन्होंने ऐसे नियम निकाले हैं कि उल्लासनगर को स्वच्छता बनाना भी अब उनका भी एक जिम्मेदारी बन गई है और मुझे बहुत गर्व है कि हमारी संस्था की जो मेहनत है वो रंग लाई। और इसका जो है दीपक जी, शायद हमारी संस्था ने इतने साल हम महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर साहब को बुला रहे थे प्रोग्राम्स में, हम डिस्कशन कर रहे थे इस मुद्दे पर कि एक सोच भी हमें लोगों की बदलनी है कि सड़क पर कचरा ना हो। इनफैक्ट हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने लास्ट ईयर प्रोग्राम में यह बताया था कि हम लोग जो है अब जीरो गार्बेज जो है, जीरो डस्टबिन जो है, हम पूरे शहर में ये मुहिम चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्था का असर है और आज जो ये बातें सामने आई है, नियम बनाए गए, अगर आप सड़क पर कचरा डालेंगे तो 200 से 1000 रुपए का फाइन लग सकता है। उसके अलावा अगर आप पार्टी वार्टी करते हैं तो पार्टी खत्म होने के बाद 4 घंटे में आपको पूरा कचरा जो है वो साफ करना है। दुकानदार बाहर कचरा नहीं फेंक सकते हैं, उनके ऊपर फाइन अलग है। लोग थूक नहीं सकते रोड पे, उनके ऊपर फाइन अलग है। तो यह, और उसके अलावा 20-22 लोग इन्होंने मार्शल्स तैयार किए जो शहर में इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है। इसके लिए मैं महानगर पालिका को धन्यवाद कहना चाहूंगा। दीपक जी, शहर के समस्याओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा स्वच्छगरी फाउंडेशन, जिन्होंने सफाई अभियान शुरू किया और उसके बाद बहुत सारे एनजीओ जुड़ते गए और उन्होंने खुद से उनको कॉल करके जोड़ा। हटरी का जो सफाई अभियान हो, कई मेला लगता हो, वहां पर सफाई कर रहा है, वो 8 दिन पहले ही उसके जो इनके विवरण आते हैं कि किसी तरह का प्रसाद भी बांटे, अच्छी बात है, लेकिन जगह पे साफ सफाई करना सभी संगठनों का काम है, मनपा का काम है। अभी बीट मार्शल मुकर्रर हुए हैं जो फाइन डालेंगे। राज्य में एक बात बताना चाहता हूँ, अजीब बात है, मैं भी एक छोटा व्यापारी हूँ, बहुत सारे व्यापारी छोटे से हैं जिनकी दुकानें हैं। अगर बीट मार्शल 500 या 1000 रुपया फाइन मारता है तो वो दुकानदार रोज सफाई करके कचरा कहाँ फेंके? बराबर। तो मनपा वाले बनेंगे, लेकिन गाड़ी आती है ना? नहीं, गाड़ी बंद हो गई है ना। डंपिंग में डालो, डंपिंग आधा किलोमीटर दूर होगा और ऐसा कचरा हाथ में लेके जाएंगे। कचरा कुंडी में डाल सकते हैं। कचरा कुंडी बहुत दूर है। और मैं चाहता हूँ व्यापारियों से कि आप एसआई से मिले, सैनिटरी इंस्पेक्टर जो आपके प्रभाग का है या जो मुकादम उनसे मिलके उनसे रास्ता निकाले। एक्चुअली उल्लासनगर में जो गाड़ी है ना, उनको सब जगह घुमानी है, तभी तो वो जीरो गार्बेज हम बोल सकेंगे ना। वही घंटा गाड़ी के भविष्य में बोला हूँ कि वो अगर रेगुलर चालू रहेगी तो बिल्कुल कचरा नहीं होगा और पहले से सफाई में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। मैंने उस दिन भी बताया कि इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है, स्वयं अधिकारी तरुण शिवकांड ने माना और खुद उन्होंने इंटरव्यू दिया कि ये बात जो है ठेकेदार को कही गई थी कि धीरे धीरे करके दो चार एरिया चुने जाए, लेकिन उन्होंने सब जगह काम चालू कर दिया जो बाय रूल ठीक नहीं है। तो इसमें सुधार होना चाहिए। स्वयं तरुण शिवकांड साहब ने माना, मैं उसको इन बात के लिए धन्यवाद कहता हूं। अगर सब जगह एक साथ चालू करेंगे तो जो लोगों के ऊपर परेशानी है वो, और उसके अलावा धूल मिट्टी, उसके अलावा हेल्थ पे जो असर है लोगों को,
ये सब जो कॉन्सिक्वेंसेज है लोगों के ऊपर जो हो रहा है, प्रभाव आ रहा है, गलत प्रभाव आ रहा है, उस पर भी तो ध्यान देना है। मैं कहता हूँ सफाई अभियान जितना अच्छे से चल रहा है उतना फ्लॉप हो जाएगा। हाँ, इन बातों में हाँ, बराबर है। एक तो दुकानदार परेशान है, 2-2 महीना रोड टूटा हुआ है, ग्राहक ही नहीं है। हाँ, बाकायदा जिनका रोज का अच्छा मतलब ग्राहक आते हैं वहाँ बाइक भी नहीं जा सकती है, लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, डॉक्टर लोगों का जो है लेकिन अगर कचरा कुंडी तो अभी सब जगह तो गाड़ी जा रही है, अगर समझो नहीं है तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए लोगों को? सर मैं बोल रहा हूँ ऐसा से मिलो, रास्ता निकालो। हाँ। एक जो छोटी गाड़ी लेके घूमते हैं हमारे स्वीपर, थोड़ा एडिशनल वो चालू करें। और अगर दुकान 12 बजे तक सब खुलती है अंदाजा उल्लासनगर में, तो 1 बजे सबके पास जाके कचरा इसमें डालो और कचरा नहीं करो। अगर एक को अपील करते जाएंगे, ये इनका शायद रूल है कि सब जगह इनको पहुंचाना कचरा लेना है। हाँ। इसलिए जो ये घंटा गाड़ी जो घूम रही है पूरे शहर में, हाँ। ये हर गली गली में भी मतलब जा रही है। नहीं, हमारी दुकान से भी जाती थी ना, अब नहीं जा रही, कई महीनों से वो नहीं। एरिया है जहाँ की खेमानी है, बहुत सारे छोटे छोटे रोड है, ओके, जहाँ से गाड़ी जा सकती है, जा सकते, लेकिन नहीं जा रही, नहीं जा रही। ठीक, उसके लिए बिल्कुल ये जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हो या फिर अगर आजू बाजू में जहां जाती है गाड़ी हम उनको बोल सकते हैं। हाँ। और आप देख सकते हैं महानगर पालिका के अधिकारियों को बोल सकते हैं, तो कंप्लेंट्स करनी जरूरी है। हम डस्टबिन भी रखेंगे, कितने दिन का कचरा जमा होगा, मच्छर होंगे, बीमारियां होगी। सही बात। और आखिर अगर हमने इधर देखा उधर देखा नहीं, कोई फेंक देगा कोई, तो आप डंडी किस पे डालोगे? बाजू वाले को हवा में कचरा उड़ जाएगा। तो ये सही नहीं है। आप गाड़ी लेके आओ, छोटी गाड़ी भेजो, स्वीपर्स भेजो, वो कचरा कलेक्ट करे, पन्नी में डाल के रखे, डस्टबिन में वो पलटी कैसे कर रहे हैं वो समझाए। अगर उसके बावजूद भी आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो हमारी मजबूरी रहेगी डस्टबिन में जाके डालने की। बराबर। लेकिन अभी जो घर के डस्टबिन में भी गीला और सूखा कचरा जो इन्होंने बोला है, नियम बनाया है, लेकिन ये क्या लोग फॉलो करते हैं? सबसे बड़ा तो सवाल यह है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, उल्लासनगर लोग जहाँ भी जाते हैं दूसरे शहरों में, चाहे विदेश तो ठीक है, बहुत बड़ी बात है, यहाँ हमारे उल्लासनगर को छोड़ के बाकी शहर में खुद बोलते हैं वाह यार क्या तो सफाई है। बराबर है। और बस देखने के बाद खुद को उनको कुछ नहीं उसकी ड्यूटी है, बस बाहर अच्छी सफाई है। अरे क्यों है? वहाँ लोग अवेयर है, यहाँ अवेयर ही नहीं, अवेयर नहीं, राइट। यहाँ से कुछ % अवेयर है, दूसरे को बेवकूफ बोलते हैं। तो ये जलसी है, नहीं होना चाहिए। अपना फर्ज समझ के अपने शहर को, अपने घर को संभालना हमारा धर्म है। अगर शहर को अपना नहीं समझोगे तो कभी साफ सफाई नहीं होगी। राइट। नहीं, बहुत अच्छी बात कही दीपक जी आपने। आप एक जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति चलाते हैं, इतना बड़ा ग्रुप चलाते हैं, सर हमेशा सोशल के साथ रहते हैं। बिल्कुल। और बहुत अच्छे अच्छे काम एनजीओ जो करते हैं, चाहे जिस प्रकार के भी, जय झूलेलाल संघर्ष। लेकिन आप मानते हैं ना, हमारी स्वच्छता अभियान जो हमने चालू किया, नो पोल्यूशन डे हो या स्वच्छता के ऊपर हमने जो 3-4 साल मेहनत की, उसका अभी परिणाम मिल रहा है। और ये उसका फल है जो महानगर पालिका ने जो है ये नियम बनाए हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा हमारे। बहुत पॉजिटिव। 5 मार्च को आप स्वच्छता दिवस मनाएं, नो पोल्यूशन डे मनाएं, और स्वच्छता फाउंडेशन को फुल सपोर्ट करेंगे। सारे समाज, सारे एनजीओ को अपील है तो स्वच्छता फाउंडेशन अच्छा काम करें, एडवोकेट राज चांदवानी के मार्गदर्शन में हमें इनको फॉलो करना है, इनका साथ देना और शहर को स्वस्थ रखना है। नहीं, आप सभी का बिल्कुल सपोर्ट ऑलवेज है। हम तो तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करते हैं, स्पेशली आपका जो हमेशा आप हमारे साथ रहते हैं। लेकिन मैं पब्लिक को ये बताना चाहूंगा कि जो नियम महानगर पालिका ने बनाए हैं, ये बनाए हैं आपके लिए, आपका शहर अच्छा दिखे, आपका शहर अच्छा दिखे। अब शहर अच्छा दिखेगा तो महानगर पालिका से फायदा किसको है ज्यादा? महानगर पालिका को नहीं है, आपको है। आपके लिए लोग आएंगे, प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ेगी, आप अच्छा महसूस करेंगे। तो ये सब फॉलो करें, रास्ते पर कचरा न डालें। हमारी संस्था की भी अपील है स्वच्छगृह फाउंडेशन की कि 5 मार्च को नो पोल्यूशन डे मनाएं। आप उस दिन से शुरुआत करें कि हम जो है कचरा नहीं डालेंगे और डस्टबिन में डालेंगे। सर एक और बात, टैक्स में हम सफाई का कर भरते हैं। हाँ, राइट। और प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया, अभी शायद डबल बाउंड हो गया है। तब भी सर्विस क्यों नहीं हो रही? हर बात के लिए व्यापारी को फाइन मारना, इसकी गाड़ी खड़ी है उसका फोटो निकालना, ये हल नहीं है। आप कहाँ पार्किंग दे रहे हो? गवर्नमेंट ने कहाँ पार्किंग दी है? लोग कहाँ गाड़ी खड़े करेंगे? ये तो आपने जो एक पहलू बताया, लेकिन दूसरा पहलू हम जो कह रहे हैं कि हमें भी ये समझना है कि हम रोड पे कचरा न डालें। देखिए, आफ्टर ऑल तो हमारा शहर जो हमारा घर ही है ना, अगर हम सड़क पे भी कचरा डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? फिर एक तरीके से हम कचरा भी कर रहे हैं और दूसरी तरीके से हम सामने वाले पे दोष शिकायत भी कर। इसलिए हमें भी सावधान रहना है। और बट ऑब्वियस है कि सामने वाली अगर कंपनी ने ठेका लिया है तो उससे भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फॉलो करने हैं, क्योंकि रूल तो सबके लिए है। बिल्कुल, हम आपसे निवेदन करते हैं कि सड़क पर कचरा न डालें, डस्टबिन का इस्तेमाल करें और फॉलो करें, अपने शहर को अपने घर जैसा स्वच्छ रखें। धन्यवाद।